वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है प्लांट्स में, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, या हम इसको कह सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है प्लांट में, उसी को बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये जो प्लांट्स जो होते हैं, चाहे वो रूट हो या शूट हो, ये जो एपिडर्मस टिश्यू जो होता है ये प्लांट के हर किसी पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू जो होता है ये बना होता है एपिडर्मिस का, या दूसरा जो होता है इसका कंपोनेंट या बना होता है इसकी बनावट स्टोमेटा का, और एपिडर्मल अपेंडेजेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं। ये जो एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी क्या होता है, वो प्लांट बॉडी जो अराइज हो जाएगी प्राइमरी मेरिस्टम से। तो इसमें जो सेल्स जो होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स ऐसे होते हैं, और कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं इसमें। और ये जो सेल्स जो होते हैं इसमें ये फॉर्म करते हैं कंटिन्यूअस लेयर। मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं ये वाला जो होते हैं एक सेल के साथ दूसरे सेल मतलब जुड़ी रहते हैं कंपैक्टली, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, अगर इनमें कोई गैप होगी तो वो क्या होता है प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होता है यहाँ पे कंटिन्यूअस लेयर करता है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं होती है इनमें। तो ये यूजुअली सिंगल लेयर होता है, जो एपिडर्मिस जो होता है ये सिंगल लेयर होता है। एपिडर्मल सेल्स अगर हम देखेंगे नेचर क्या होता है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। इनमें जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो बिल्कुल कम होता है, और वैक्यूल जो होता है प्लांट में, इसमें जो इस सेल में जो एपिडर्मस सेल्स में जो वैक्यूल जो होता है वो बड़ा वैक्यूल होता है। ये जो एपिडर्मिस जो होता है इसके बाहर से एक और लेयर होता है, एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल जो होता है ये वैक्सी थिक लेयर होता है। इसका काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। और ये जो क्यूटिकल जो होता है ये एब्सेंट होता है, और रूट्स में ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता, रूट्स में एब्सेंट होता है। दूसरा जो कंपोनेंट जो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का वो होता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो होता है, जो एपिडर्मिस होता है लीव्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। मोस्टली स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। ये जो स्टोमेटा होता है इसका काम क्या होता है, ये जो ट्रांसपरेशन जो होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो और गैसेस एक्सचेंज, दो प्रोसेस होते हैं स्टोमेटा। एक होता है ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। दूसरा क्या होता है, जो गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं प्लांट में वो इसी स्टोमेटा में हो जाता है। अगर हम देखेंगे ये जो स्टोमा है इसकी बनावट क्या होती है, ये कंपोजिट होता है दो सेल्स का। जो दो सेल्स जो होते हैं वो बीन शेप्ड होते हैं, तो जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड, अगर हम ग्रासेस में देखेंगे, ग्रास में देखें, ये जो गार्ड सेल्स जो होते हैं ये डबल शेप्ड होते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे आर्म्स मतलब जो होते हैं या तो ये बीन शेप्ड होते हैं या होते हैं डबल शेप्ड। डबल शेप्ड जो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे डबल शेप्ड होते हैं। तो ये डबल शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ग्रासेस में। इनर वॉल्स जो होते हैं, ये जो आउटर वॉल्स जो होते हैं गार्ड सेल्स में, मैंने गार्ड सेल्स को GC लिखा है शॉर्ट में, या अगर हम इसको बोलेंगे अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन, और इनर वॉल्स जो होते हैं टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर थिक। इसका मतलब होता है ये जो स्टोमेटा जो होता है ये वाला जो है ना स्टोमेटा होता है यहाँ पे, तो जो स्टोमेटा के साइड पे जो वॉल होता है इस गार्ड सेल का वो थिक होता है।
अगर हम इस साइड देखेंगे सब्सिडियरी सेल्स के साइड में वो थिन होता है, मतलब टुवर्ड्स द स्टोमेटा जो होता है गार्ड सेल्स का सेल वॉल वो थिक होता है, अवे फ्रॉम द स्टोमेटा जो इसका वॉल होता है वो थिन होता है। ये थिक इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे जो होती है तो ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हैं उसमें ये थिक लेयर जो होता है ये हेल्प कर देता है। तो जो सब्सिडियरी कभी कभी क्या होते हैं जो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं इसके अराउंड इस मतलब जो गार्ड सेल्स की इधर ये एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं जिनको सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। अगर हम देखेंगे ये जो स्टोमेटा होता है स्टोमेटल पोर होता है, अगर आप लोगों को डायग्राम से दिख रहा होगा स्टोमेटा पोर, या हम अगर देखेंगे ये जो सब्सिडियरी सेल्स जो होते हैं और गार्ड सेल्स, इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं स्टोमेटल एपैरेटस। तो ये जो स्टोमेटा जो होता है ये प्रेजेंट होता है इस गार्ड सेल में, मतलब एपिडर्मल टिश्यू जो होता है उसमें एक ही सेल होती है ऐसी जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो होता है ये इसके बाद जो मतलब कंपोनेंट या पार्ट जो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का वो होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस। जैसे नाम से ही पता चलता है एपिडर्मल अपेंडेजेस, ऐसे अपेंडेजेस जो अराइज हो जाते हैं एपिडर्मिस से। जैसे मैंने बनाया ये एक एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, तो जो यहाँ से अराइज हो जाता है तो उसको बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो अगर हम देखेंगे ये जो एपिडर्मल अपेंडेजेस जो होते हैं प्लांट्स में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रूट हेयर, दूसरा जो होता है ट्राइकोमस। सबसे पहले हम देखेंगे रूट हेयर क्या होता है। जो रूट हेयर जो होता है ये अराइज हो जाता है एपिडर्मिस के लेयर से। तो अगर हम देखेंगे रूट हेयर जो होता है ये यूनिसेलुलर सेल से बना होता है, और ये जो सेल्स जो होते हैं मतलब ये जो रूट हेयर जो होता है ये इसी से एपिडर्मिस से ही मतलब निकल अराइज हो जाता है। रूट हेयर का फंक्शन यही होता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन में एक प्लांट को हेल्प करता है। दूसरा जो होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस जो होते हैं वो होता है ट्राइकोमस। ट्राइकोमस को कॉमन लैंग्वेज में हम कैसे देखेंगे, जब हम किसी पेड़ पौधों के साथ हाथ लगाते हैं उस टाइम पे हमें इरिटेशन फील होती है, तो वो जो इरिटेशन जो होती हैं वो इन्हीं ट्राइकोमस की वजह से होते हैं। ट्राइकोमस जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, और जैसे हमने देखा है रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो ट्राइकोमस जो होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्टेम में ये मल्टीसेलुलर होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं ये ब्रांचड होते हैं, इस तरीके के ये ब्रांचड होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं अनब्रांचड होते हैं इस तरीके से। कभी ये सॉफ्ट होते हैं, कभी ये स्टिफ होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं मतलब वाटर लॉस जो होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो ट्राइकोमस हेल्प कर देते हैं। दूसरा फंक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जैसे हम पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं हमें इरिटेशन होती है, तो इस तरीके का जो ट्राइकोमस जो होते हैं प्लांट्स में वो ट्राइकोमस उस प्लांट को प्रोटेक्शन में हेल्प कर देता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।